हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो गाइज आज का ब्लॉग हो रहा है स्टार्ट सीधे 7 बजे। लेट हो गया था, सब लोगों ने नहा धो लिया और मैं ही बचा हूँ, नहाना धोना है। साफ सफाई सारे रूम की होगी। मैंने आज खिड़की भी खोल दी, यहाँ से ना उजाला आते रहता है, सुबह मस्त हवा आती रहती है। वैसे तो ये खिड़की खुली रहती है, बाकी दरवाजे से बाहर व्यू देख ही सकते हैं आप लोग। तो ग्रीनरी ग्रीनरी दिखती है सारे में। तो अभी बज चुके हैं 7 और नहाना धोना करना है। उसके बाद आज है तीसरी नवरात्रि, फिर करेंगे पूजा पाठ। तो अब से ये खिड़की खुली रहेगी क्योंकि यहाँ से ना मस्त उजाला आते रहता है और मस्त मस्त हवा आती रहती है। तो अब हमेशा खुली रहेगी, बस रात को बंद कर देंगे क्योंकि ठंड लगती है ना रात को। तो इसको भी बंद कर देता हूँ, दरवाजा तो बंद होता ही है, तो इसको भी बंद कर देंगे। लेकिन सुबह सुबह इसको खोल देंगे, मस्त धूप की किरणें आती है ना। ये सबसे ऊंची खिड़की है तो यहाँ से धूप वूप आते रहती है और बिना लाइट के भी उजाला रहता है। तो ये फ़ायदा है इसका गाइज। और अभी आ चुकी है मम्मी, तो मम्मी कह रही मैं भी ब्लॉग में आऊँगी। तो मैंने कहा आ जाओ, तुम्हारे से तो ब्लॉग है ना। हाँ तो मम्मी ये बताओ कि नाक से टीका क्यों लगाते हैं हमारे पहाड़ों में? हमारे यहाँ की रिवाज है पहले ही से ना। हाँ, महिलाएं, सौभाग्यवती महिलाएं नाक से ही टीका लगाती हैं टीका लगाती हैं और पूरा यहाँ मांग तक। बिल्कुल। और साड़ी पहनती हैं। हाँ तो गाइस हमारे यहाँ सिर ना में धोती रखने की भी पहले परंपरा से है। ही परंपरा है। तो गाइस शुरुआत हमारे से यहाँ ही। जिसकी शादी हो जाती है, तो पहले की औरतें जो थी, हमारी मम्मी लोग, हमारे मतलब पहले का कल्चर जो था, और अब भी है लेकिन कुछ लोग मानते कुछ लोग नहीं मानते। तो शादी के बाद ना हमारे यहाँ साड़ी ही पहना जाता था, मतलब कि अच्छा लगता है। तो मम्मी को भी साड़ी में ही रहती है, तो ये मस्त लगती है मम्मी भी साड़ी में। और मम्मी ने शादी के बाद कभी सूट नहीं पहना, मैंने तो नहीं देखा। ना हम पहनी नहीं मैंने। तो देख सकते हैं गाइज, हाँ। मेरी मम्मी ने कभी सूट पहना ही नहीं शादी के बाद। तो ये रीति रिवाज कुछ कल्चर है पहाड़ का और अच्छा भी लगता है। शादी के बाद औरतें ना साड़ी में ही अच्छी लगती है। और हाँ, आज का व्यू इतना अच्छा हो रहा है ना गाइज, सुबह सुबह आज तो कुछ अलग ही लग रहा है। यहाँ पे बाहर देखने में ना अलग ही कुछ लग रहा है। धूप आ रही और कहीं कहीं छाया है और एकदम हरा हरा लग रहा है। तो गाइज ऐसी जगह पर आने के लिए ना लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, बिकॉज रूम लेना होता है, होटल करना होता है, फिर खाना पीना रहना, बहुत सारा खर्च हो ही जाता है। फैमिली के साथ आते हैं ना, तो इसलिए गई। और हमारा देखो घर से बाहर निकलते ही एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी मस्त मौसम, चारों ओर आपको हरा हरा दिखेगा। तो ऐसी जगह आने के लिए लोग बहुत बहुत पैसे खर्च करते हैं। और वैसे भी उत्तराखंड को तो देवभूमि के नाम से जानते हैं क्योंकि देवता यहाँ पर वास करते हैं, रहते हैं। तो देवों की भूमि है ये। तो यहाँ पे तो अगर कुछ बुरा भी होता है ना तो देवों को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो सब ठीक हो जाता है। और वैसे भी यहाँ पर बुरा तो कुछ इतना होता ही नहीं है। अब थोड़ी बहुत परेशानी तो सभी को होती है, वो भी ठीक कर देते हैं भगवान। इसलिए देवों की भूमि कही गई है यहाँ पर। हमारे भी कुछ थोड़े बहुत अच्छे कर्म होंगे कि पहली बड़ी बात तो ये है कि हम लोग भारत के निवासी हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड में पैदा हुआ हूँ। तो फिलहाल नहा धो के होते हैं रेडी, उसके बाद करेंगे पूजा मस्त करके। मैं जा रहा था अभी नहाने और अचानक से बंदरों का हमला हो गया। देखो खीरे होने ना, ककड़ियाँ बहुत सारी, देखो पूरे में ककड़ियाँ लग रही है। पीली होगी ना, ये बड़ी खीरे होते हैं, बड़ी ककड़ियाँ होती हैं। तो पूरा बर्बाद कर जाते हैं, पूरे में खा जाते हैं। लौकियाँ सब्जियाँ सब बर्बाद कर जाते हैं बंदर। इसलिए देखना ही होता है, एक बार चक्कर लगा के पूरी बाउंड्री में देख के आता हूँ। देखो लौकियाँ हो रही, सब 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 बर्बाद कर जाएंगे गाइज। कुछ ऑर्गेनिक मिलता है खाने को। देखो केले भी तैयार होने वाले हैं अभी, इनको ना तोड़ के पकाने के लिए डाल देंगे और पक जाएंगे, फिर खाने के लिए सही रहेगा और नवरात्रि में। और ये भी देखो यहाँ भी तैयार हो गया ये। और यहाँ के बंदर इतने चालाक है ना, तो अच्छी अच्छी चीज़ होगी उसको खाएंगे। मतलब कि जो लौकी होगी कोमल होगी, खीरे होंगे कोमल होगी, कुछ भी सब्जियाँ कोमल कोमल होंगी ना, उसी को खाते हैं वो। जैसे ये लौकी लग रही है अभी, तो इसको ये आराम से खा लेंगे, इसको पूरी खा जाएंगे वो। और इसी की जगह कोई बड़ी लौकी होगी ना, उसको नहीं खाएंगे, उसको छोड़ देंगे। जो अच्छी अच्छी होगी, छोटी छोटी होगी, उसको कोई भी चीज़ नहीं खाते यहाँ के बंदर, शौकीन है पूरे, क्योंकि मिलता ही रहता है ना खेतों में। जैसे अभी ये पीले पीले ककड़ियाँ लटक रही हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम तक काम आ जाती है ना, पीली, ये सड़ती नहीं है। और सामने वो है बड़ी बड़ी ककड़ियाँ हैं, ये बीच में लग रही हैं, ऊपर लग रही हैं बहुत सारी, और यहाँ पे लग रही हैं। तो गाइस इनको ना एकदम से नहीं खाएंगे, इनको जब खाएंगे जब उनके पास कुछ भी नहीं होगा। जैसे ऊपर हैं पीली पीली ककड़ियाँ, तो उनको नहीं खाएंगे। और बंदर ना आ गए तो बहुत सारे खीरे तोड़ के ले जा रहे थे, और मैं ये वाला ले आया। देखो मैंने बोला ना हरे हरे खीरे खाते हैं वो, पीले पीले का छिक्कल उनका टाइट रहता ना, लेकिन इनका क्या है कि ये कोमल रहता है। तो ऐसी चीज़ें खाते हैं ये। अभी नहाना धोना तो हो गया है और अब करूँगा पूजा।
तो हो चुकी है बढ़िया करके पूजा। और देखो दूध पी रहे ये लोग तो बस। गाइस अभी आया हूँ मैं अपनी वीडियो अपलोड करने यूट्यूब पर, जो कि आज का व्लॉग है और कल आप देखोगे। तो मेरे को वीडियो अपलोड करने के लिए इतनी दूर आना पड़ता है घर से, क्योंकि ये बहुत काफ़ी ऊंची जगह है ना, सबसे ऊंची जगह है यहाँ की। तो यहाँ पर ना 5G नेट चलता है। तो आप लोगों को पता है ना, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने में 2-3 GB तो ऐसे ही खर्च हो जाती है, तो इंटरनेट बचता नहीं है। यहाँ पर 5G नेट चलता है, वो भी कभी कभी चलता है, यहाँ पे भी नेटवर्क 4G आ जाता है, लेकिन कभी कभी चलता है। तो यहाँ पे अपलोड अच्छे से हो जाती है। तो घर से इतनी दूर आना पड़ता है गाइस, क्योंकि घर पे ना 5G नेट नहीं चलता, इसीलिए। ये एक ऐसी जगह है यहाँ पर 5G नेट चलता है और आसपास भी नहीं चलता गाइस, कहीं आसपास नहीं चलता। तो ये जगह मैंने जब मैं गाय लेके आया था ना, तब मेरे को पता लगी कि यहाँ पर 5G नेट चलता है। ये टापू है, पूरा टापू है, उधर भी नदी है, थोड़ा बहुत पेड़ों से ढकी रही है, और इधर भी नदी है। ये दूसरी नदी है और वो दूसरी नदी है सामने। तो गाइस ये नदी के बीचों बीच एक टापू है, सिर्फ यहीं पर ये नेट चलता है 5G, बस और कहीं नहीं चलता। तो यहीं पर मुझे बैठे रहना होता है और खड़े रहना होता है, तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और लोग यहाँ से जब जाते हैं ना, सोचते हैं ये यहाँ पर क्यों बैठा है, रोज़ क्यों बैठा रहता है। तो लोगों को पता ही नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ, क्योंकि जब तक फेमस नहीं होता ना इंसान, तब तक कोई जानता ही नहीं है, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको पता ही नहीं रहता। क्योंकि मैंने कई बार ऐसा गौर किया है कि 2 लोग 3 लोग ऐसे जाते हैं, तो उनको लगता है कि यार ये कैमरा पकड़ के रोज़ यहाँ पर करता क्या है, अपनी सबको ऐसे कैमरा करके पता नहीं क्या बोलता रहता है। तो लोगों को ऐसे हंसते हैं ना, लोग मजाक बनाते हैं, तो ऐसा। और गाइस वीडियो अपलोड करने के बाद आ गया वापस घर पर, और अभी टाइम हो गया पूजा करने का। तो व्रत खोलेंगे, आज तीसरी नवरात्रि थी ना, तो व्रत खोलेंगे। तो अभी चलता हूँ पूजा में। काम वीरवासिनीं मा ओम जय अम्बे। गाइस पूजा पाठ और डिनर हो चुका है, और अभी टाइम हो गया इस वीडियो को एंड करने का। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।